मुझे नहीं पता हाईकमान ने क्या कहा। हाईकमान ने मुझे मेरे सामने जो बात हुई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, मैंने जब एक फिर कह दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय उदय भान जी के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है और इस प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। क्यों? और कांग्रेस पार्टी का आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये फैसला लिया है कि जो पार्टी के लिए मेहनत करेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी पे जिसकी छवि अच्छी होगी, लोगों में जो जिसकी छवि अच्छी होगी, वो उनको टिकट मिलेगी। और मैं कहता हूँ इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आने वाला समय में आपको मैं मनोहर लाल सैनी को भी हरता में दिखाऊंगा यहाँ पे, जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बनेंगे करनाल से, उनको खुद को पता लगेगा कि आपकी औकात क्या है। जो झूठे होते हैं उनको सब झूठे लगते हैं, और विपक्ष के पास मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं, जनता बताएगी। किरण चौधरी से पूछिए, बेटी और माँ की पार्टी थी क्या पहले? क्यों भागी है? बेटी और माँ की थी। हरियाणा टॉप देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा टॉप। आज राजनीति की विभिन्न चर्चाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बादली हल्के के कांग्रेस विधायक, तेज तर्रार विधायक कुलदीप वत्स जी। उन्हीं से बात करेंगे कि आज के राजनीतिक मायने क्या हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की किस प्रकार की तैयारियां हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हरियाणा टॉप में। जेपी जी का एक बयान आया है, आपके सांसद हैं जयप्रकाश जी, उनका एक बयान आया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब की बार जो विधानसभा चुनाव में जो टिकट मिलेगी वो सर्वे के आधार पर मिलेगी, राजशाही ठाठ वाले लोगों को टिकट नहीं मिलेगी। इस बयान को किस रूप में देखते हैं? मैं बिल्कुल इस बात को अच्छे तरीके से देखता हूँ, और कांग्रेस पार्टी का आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये फैसला लिया है कि जो पार्टी के लिए मेहनत करेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी पे जिसकी छवि अच्छी होगी, लोगों में जो जिसकी छवि अच्छी होगी, वो उनको टिकट मिलेगी। और मैं कहता हूँ इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि काम करने वाले मेहनती कहीं पे भी हो चाहिए। मैं इस बात को ये नहीं कहता कि अगर मेरी जगह भी कोई मेहनत करता है, अगर वो मेहनत करते हैं तो उनको वो सबका अधिकार है, और राजनीतिक में अच्छे लोगों की ज़रूरत है। मैं कांग्रेस पार्टी का ये अच्छा पहल है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। कुमारी शैलजा जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि यदि टिकटों का वितरण सही ढंग से हुआ तो ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, अन्यथा नहीं। देखिए, मुझे नहीं पता शैलजा जी का क्या बयान है, पर कांग्रेस में टिकटों का वितरण अच्छा भी हुआ, लोकसभा में हुआ और विधानसभा में भी अच्छा होगा। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ, हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय उदय भान जी के नेतृत्व में, दोनों CLP नेता और हमारे अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के नेता मिलकर हरियाणा में 70+ सीटें हमारी हरियाणा में आने जा रही हैं। आप कहते हो कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हुड्डा साहब ये कहते हैं कि पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी CM वही बनेगा। देखिए, मुझे नहीं पता हाईकमान ने क्या कहा। हाईकमान ने मुझे मेरे सामने जो बात हुई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, मैंने जब एक फिर कह दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय उदय भान जी के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है और इस प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। क्योंकि एक कद्दावर नेता हैं और हुड्डा साहब ने जनता का 10 साल विकास करके जो दिल जीता है, दीपेंद्र जी ने मेहनत की है, और हुड्डा साहब को फ्री हैंड एक किस्म से हमारी हाई कमान ने और शैलजा जी सबको मिलके कहा है कि सारे मिलके इलेक्शन लड़ो और इकट्ठे होके अपनी मेहनत करो। कांग्रेस छोड़ने के बाद किरण चौधरी निरंतर कांग्रेस नेताओं पर हमलावर है और इसको बापू बेटे की पार्टी बताने के साथ साथ क्या कि वन मैन शो पार्टी है ये कांग्रेस पार्टी हरियाणा में। किरण चौधरी से पूछिए, बेटी और माँ की पार्टी थी क्या पहले? क्यों भागी है? बेटी और माँ की थी। क्योंकि ये पार्टी सबकी है। ये पार्टी एक आम वर्कर से लेके और एक नेता तक है। जितना नेता का अधिकार है उतना इस कांग्रेस पार्टी के एक वर्कर की पार्टी है। ये किसी की पार्टी, किसी के बाप की पोपत होती नहीं है। ये सब वर्कर की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी एक सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी ने कहा है कि डरो मत, वो ठीक कहा है। हमें इस जो लोगों के मन में जो डर पैदा करके बीजेपी ने जो एक भय का माहौल, जो नफरत की राजनीति यहाँ इस देश में खिला रखी, कांग्रेस एक विचारधारा की है। कांग्रेस नफरत को ख़त्म करके मोहब्बत और प्यार के रास्ते पे और उसके रास्ते पे चलना चाहती है और चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर एक चुटकुला सुनाते हुए कहा है कि 100 में से 99 नंबर नहीं आए, 543 में से 99 नंबर आए हैं। इस बयान को किस रूप में देखते? देखिए, मोदी जी
कि हमारे बड़े सम्मानित हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, वो 400 भी नहीं आए, वो 400 पार भी नहीं आए हैं। दूसरा, मोदी जी आप बहुत इतराते थे, आज आप भी 240 पे रुके हो, और 50 सीट आपकी नॉलेज में डाल दूं, 50 सीट 20 से 21,000 के मार्जिन से इंडिया गठबंधन हरा है। और जिसको धिंगताने से अनिल चोपड़ा हमारे जयपुर ग्रामीण से 1300 वोटों से पहले जिता दिया, फिर मात्र उसमें को फिर चल कपट करके उसको हराने का काम किया। हमारे यूपी में 2-3 साथियों के साथ, तो ये जनता ने वोट ऑफ परसेंटेज पूरे देश में बीजेपी से ज़्यादा इंडिया गठबंधन की नहीं हो, तो आप चेक कर लो। आप 50 सीटों की बात करते हो, ऐसी तो अनेक सीटें देश में हैं जो बीजेपी भी काफ़ी कम मार्जिन से हारी है। आप पता कर लो बीजेपी कितने मार्जिन से हारी है और हम कितने मार्जिन से आ रहे हैं, पता करो आप। मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान आया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, केवल झूठ की राजनीति करती है। बिल्कुल, जो झूठे होते हैं उनको सब झूठे लगते हैं, और विपक्ष के पास मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं, जनता बताएगी। सैनी साहब आपको बताएगी जनता। अभी तो वो कहा है ना, नई मुसलमान अल्लाह अल्लाह पुकारे, अभी आप नए बने हो, आपको कुछ नहीं पता। आपको ये नहीं पता आपका तंत्र कहाँ चल रहा है। सबसे भ्रष्ट अगर कोई सरकार है ये प्रदेश में, ये सैनी और खट्टर की सरकार इस प्रदेश के अंदर है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा डिपार्ट, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, कोई सा ऐसा प्रशासन नहीं जिसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं हो। कहीं की बात करते हैं, कहीं की बात करते हो। और आने वाला समय, ये तो 5 सीट मोदी के नाम से निकाल लेंगे आप, पर आने वाला समय में आपको मैं मनोहरलाल सैनी को भी हरता में दिखाऊंगा। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बनेंगे करनाल से, उनको खुद को पता लगेगा कि आपकी औकात क्या है। ये थे बादली हल्के के विधायक कुलदीप वत्स जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से भाजपा को निशाने पर और खास करके मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को ये नहीं पता उसका तंत्र क्या है, जितना भ्रष्टाचार इस राज्य में है। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में दावा किया है, उन्होंने चुनौती भी दी है कि स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री को भी विधानसभा चुनाव में अपनी हार का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।